अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना, उसने क्यों अच्छाई की राह को छोड़ा और क्यों बुराई की राह को चुना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अज़ाज़ील के माँ बाप जिन्नात थे। उसके वालिद का नाम चलीफा और उसकी माँ का नाम तबलीस था। उसके वालिद बब्बर शेर की तरह और उसकी माँ भेड़िए की शक्ल की थी। उसके वालिद जिन्नातों के सरदार थे। दुनिया में काफी तादाद में जिन्नातों ने फितना फसाद फैलाया। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को दुनिया में जंग के लिए भेजा। अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने जिन्नातों से कहा कि अपनी जिंदगी को अमन और अमल से बसर करो, लेकिन जिन्नातों ने और शैतान के वालिदैन ने साफ इनकार कर दिया और शिरकत की। जंग में काफी तादाद में जिन्नात मारे गए और शैतान के वालिदैन भी मारे गए, और जो जिन्नात बच गए थे उनको कैद कर लिया गया और उन्हें आसमानों पर ले जाया गया। उसमें इब्लीस भी था। अल्लाह ने अज़ाज़ील की अच्छी परवरिश करने का हुक्म दिया। फरिश्तों ने शैतान को इबादत करने के बेहतरीन तरीकों से आगाह किया। इस तरह अज़ाज़ील बेहतरीन अल्लाह का इबादत करने वाला बन गया। उसके पास बहुत इल्म मिल गया। वो फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। फरिश्ते अज़ाज़ील को बहुत नेक और परहेजगार कहा करते थे। वो 20,000 साल फरिश्तों को तालीम और तरबियत देता रहा। उसका मकाम अल्लाह की बारगाह में इतना ज्यादा हो गया कि अल्लाह के सबसे मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम, हजरत इसराइल अलैहिस्सलाम भी अज़ाज़ील से तालीम लिया करते थे। चुनांचे अल्लाह इस कायनात का हकीकी मालिक है, उससे कोई चीज पोशीदा नहीं। अल्लाह को इस बात का इल्म था कि ये अज़ाज़ील एक दिन मेरे हुक्म को झुठला देगा, इसका खात्मा कुहर पर होगा। एक दिन अज़ाज़ील का गुजर लोहे महफूज के करीब से हुआ। अज़ाज़ील ने देखा कि उस लोहे महफूज पर लिखा हुआ था कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इस तहरीर को पढ़ने के बाद तकरीबन अज़ाज़ील 2000 साल तक रोता रहा और अल्लाह की इबादत में मशरूक रहा। अज़ाज़ील अल्लाह की बारगाह में ये सवाल करने लगा कि या अल्लाह, कि ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है। अज़ाज़ील के सवाल का जवाब देते हुए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मैंने एक बंदे को अपनी हर नियामत से नवाजा है। वो बंदा एक दिन मेरे हुक्म को मानने से इनकार कर देगा, जिसकी वजह से उसकी सारी इबादत जाया हो जाएगी और वो शैतान बन जाएगा। अल्लाह का ये फरमान सुनने के बाद अज़ाज़ील हर वक्त ये सोचता रहता कि वो शैतान मरदूद कौन होगा। अज़ाज़ील ने अल्लाह से कहा कि मैं उस शैतान मरदूद से मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त अल्लाह ने फरमाया कि तू बहुत जल्द उसे बंदे को देख लेगा। अल्लाह का ये फरमान सुनने के बाद शैतान फिर कई हजार साल अल्लाह की इबादत करता रहा। फिर इसके बाद अल्लाह ने फरिश्तों में ये ऐलान किया कि मैं ज़मीन पर अपना एक खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ। अज़ाज़ील को जब ये इल्म हुआ कि अल्लाह एक ऐसे इंसान को बनाने जा रहा है जिसके पुतले को बनाने के लिए आसमानों और जमीनों से मिट्टी को इकट्ठा किया जा रहा है, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को बनाया तो उस पुतले को 40,000 साल ऐसे ही पड़ा रहने दिया। पुतला 40,000 साल ऐसे ही पड़ा रहा, उसमें जान न डाली। जब फरिश्ते उस पुतले के करीब से गुजरते तो बहुत हैरत ज़दा होते, और जब अज़ाज़ील का गुजर पुतले के करीब से होता तो ये नफरत की वजह से कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता, क्योंकि अज़ाज़ील ये समझता था कि अल्लाह का खलीफा बनने के लायक सिर्फ मैं हूँ, इसीलिए वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को अजियत देता। जब अज़ाज़ील आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को मारता तो उसके अंदर से मिट्टी के खनकने की आवाज आती। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में रूह दाखिल की तो उस दिन अल्लाह ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि सब मेरे पास इकट्ठे हो जाओ। जब सारे फरिश्ते अल्लाह के पास इकट्ठे हुए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि मैं जमीन पर अपना एक बंदा बनाने वाला हूँ जो मेरे हुक्म का पालन करेगा। फरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह, वो जमीन पर जाकर तेरा नाफरमान हो जाएगा, हम तो तेरी हर वक्त इबादत करते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख सकते। उस वक्त सब फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन अज़ाज़ील ने बुग़्ज़ और तकब्बुर की वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को
को सजदा नहीं किया। अल्लाह ने अज़ाज़ील से पूछा तुमने सजदा क्यों नहीं किया? उस वक्त अज़ाज़ील बुक्स और तकब्बुर में आकर कहने लगा या रब्बुल आलमीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से पैदा किया। मैं इस मट्टी के पुतले से 10 गुना ज्यादा बेहतर हूँ। तब अल्लाह ने उसे कहा कि निकल जा मेरी बारगाह से। अल्लाह ने फरमाया तू यहाँ से चला जा, तू शैतान मरदूद हो चुका है, तुझ पर मेरी लानत होती रहेगी। तब अज़ाज़ील को ये इल्म हुआ कि लोहे महफूज पर जिस मरदूद शैतान का जिक्र था वो दर हकीकत मैं ही हूँ। इस तरह जब अज़ाज़ील अल्लाह की नाफरमानी की वजह से शैतान मरदूद बन गया तो शैतान मरदूद अल्लाह से कहने लगा ए अल्लाह, मुझे कयामत के दिन तक जिंदा रहने की मोहलत दी जाए। तो अल्लाह ने शैतान मरदूद की बात मान ली और उसको कयामत तक की मोहलत दे दी। उस वक्त शैतान मरदूद अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करने लगा कि मैं तेरे बंदों को तेरी राह से भटकाऊंगा और हर तरह से तेरे बंदों को तेरे हुक्म का नाफरमान बनाऊंगा और बहुत सारे बंदे मेरे शिकंजे में आकर तेरे हुक्म की नाफरमानी करेंगे। उस वक्त अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि तू मेरे बंदों का मेरी राह से भटकाएगा और मेरा नाफरमान बनाएगा। मेरी रहमत बहुत बड़ी है, मैं अपने कर्म और फजल से अपने बंदों को माफ करता रहूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह गुरूर और तकब्बुर की वजह से अज़ाज़ील इब्लीस बन गया और अल्लाह की लानत का तोक उसके गले में डालकर उसे आसमान से जमीन पर फेंक दिया गया और शैतान मरदूद अल्लाह की रहमत से हमेशा के लिए दूर हो गया। प्यारे भाइयों बहनों, रिवायत में आता है कि जब कुर्बे कयामत में दूसरा सूर फूका जाएगा तो उस वक्त अल्लाह शैतान को दर्दनाक मौत फरमाएगा और इसके बाद शैतान मरदूद को हमेशा के लिए जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा और जो उसके बहकावे में आएगा उसको भी जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अल्लाह की फर्मा बरदारी में पूरी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर गुनाह से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।